टेंथ में ये आ सकता है, कंपेटिटिव एग्जाम में आ सकता है, नाइन्थ में भी आता है, टेंथ में भी आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये सवाल आता है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। आज हम देखेंगे सिग्नल वर्ड्स को और ये जानेंगे ये कौन सा टेंस है। तो स्पेसिफिकली जितनी एग्जांपल्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैं। तो हम देखते हैं कैसे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अगर किसी फिक्रे में आपको ऑफन नजर आता है तो ये जान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही ऑफन रीड्स अ न्यूज़पेपर, वो अक्सर अखबार पढ़ता है। अगर आपने अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बताना है, यानी पसंद और नापसंद को बताना चाहते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जांपल आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपने इस लाइक से यहाँ आइडिया लिया, और अगर मैं नहीं पसंद करता तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डू नॉट लाइक राइस। अगर इस सेंटेंस में देखते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब इसको मानते हैं। सूरज जो है मशरिक से निकलता है तो राइजिस आएगा, क्योंकि सन सिंगुलर है, इसलिए हमने एस का इजाफा यहाँ करना है। सेकंड सेंटेंस को अगर देखते हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये सिंगुलर है, तो रिवॉल्व के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, लकड़ी पानी पर तैरती है, फ्लोट के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लोहा पानी में डूब जाता है, आयरन सिंक्स, यहाँ एस का इजाफा आएगा क्योंकि वुड भी सिंगुलर है, आयरन भी सिंगुलर है। देखते हैं जी, यहाँ डेली सिग्नल वर्ड है, इसका मतलब रोजाना जिस फिक्रे में डेली देखें समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये आएगा आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे भी हमें बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ हम एस का इजाफा करेंगे। अगर इस फिक्रे को देखते हैं, एवरी ईद हमें बता रहा है ये उसकी हैबिट या रूटीन है, वो हर ईद पे नए जूते खरीदता है, तो बाय के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। अगर इस फिक्रे को देखते हैं तो जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। इरम आमतौर पर जल्दी सो जाती है, ये उसकी रूटीन है, तो स्लीप के साथ हम एस का इजाफा करेंगे क्योंकि इरम सिंगुलर नेम है। अगर इस फिक्रे को देखते हैं, यूजुअली का मतलब है आमतौर पर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही यूजुअली कम्स लेट, आमतौर पे वो लेट आता है, वो ताखीर से आता है। चूज अ गेट फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो हम सिग्नल वर्ड्स को देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम्स में कि कौन सा टेंस है। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं तो ऑलवेज हमें इंडिकेट कर रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही के अकॉर्डिंगली हम हेल्प के साथ एस का इजाफा करेंगे। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। मैंने बच्चों को देखा है कि वो ऑलवेज से एस से कंफ्यूज होते हैं कि अगर यहाँ एस लग गया तो आगे एस नहीं लगाना। ऑलवेज सिग्नल वर्ड है, इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। हमने सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब की सिलेक्शन करेंगे। अगर ही शी इट या सिंगुलर नेम है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। यहाँ अगर हम देखते हैं गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ आएगा। यहाँ एक कंफ्यूजन मैंने देखी है बच्चों में, गॉड हेल्प्स, गॉड सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ एस का इजाफा किया। आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये जमा है, इसके हिसाब से हम यहाँ एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो अगर अगले सेंटेंस को देखते हैं, 2 and 2 मेक 4 आएगा, यहाँ मेक्स नहीं आएगा क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ एस का इजाफा नहीं किया। अगर इस सेंटेंस में देखते हैं, नॉटी बॉयज जो है ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, और ऑलवेज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ इसलिए मेक आएगा क्योंकि नॉटी बॉयज जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ एस का इजाफा हमने नहीं करना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर हम यहाँ देखते हैं, रेन की हमने यहाँ वर्ब लगाना है, तो लास्ट पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ आएगा इट रेन्ड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ नाउ लिखा हुआ आता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इट इज रेनिंग नाउ, इस वक्त बारिश हो रही है। अगर हम बात करते हैं टुमारो, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, इसलिए इट विल रेन, यहाँ आएगा इट विल रेन, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑफन, शी ऑफन डैश फॉर अ वॉक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, शी के अकॉर्डिंगली यहाँ गो के साथ ईएस का इजाफा करेंगे। अगर इस फिक्रे को हम देखते हैं तो ये रूटीन या हैबिट की बात हो रही है। अगर पाकिस्तान में मॉनसून में बारिशें होती हैं तो इट के अकॉर्डिंगली यहाँ रेन्स आएगा, यहाँ रूटीन की बात हो रही है।
और अगर इस लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, इट डैश इन विंटर, ये भी हमें बता रहा है रूटीन या हैबिट की बात कि सर्दियों में बारिशें होती हैं, तो इट रेन्स इन विंटर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हम देख रहे हैं जी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फिगर को अगर देखते हैं, फॉर सिग्नल वर्ड है, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिक्रा है, तो ये आएगा इट हैज बीन रेनिंग। ये तमन्नाई फिक्रा है, इसमें हम देखेंगे भी की हमने फॉर्म लगानी है, काश में अमीर होता, ये ऑप्टेटिव फिक्रा है, वुड दैट आई वर, तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ वर आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ट्रूथ इज एवरग्रीन, सच हमेशा सच होता है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इफ यू लीव अर्लियर, ये फर्स्ट फॉर्म है, यू विल कैच, यहाँ फ्यूचर आएगा। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी तो यहाँ वुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू वुड कैच। अगर यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म है तो यहाँ फिर वुड के बाद हैव लग के फिर थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ कॉट। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड कंडीशन है। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कल एग्जाम है तो उसके लिए अगर आप ये वीडियो देखकर जाएंगे तो इसका आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत फायदा होने वाला है। हम देखेंगे सिग्नल वर्ड्स को, टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस सिग्नल वर्ड ने हमें क्या इशारा दिया किसी टेंस के बारे में। हम बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। इसमें ऑलवेज जो है ये सिग्नल वर्ड है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें एट द मोमेंट जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इशारा हमें दे रहा है, इसलिए यहाँ आएगा शी इज कुकिंग एट द मोमेंट। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इसमें जनरली जो है ये सिंगल वर्ड है, हीरा जनरली कुक्स डिलीशियस फूड, यहाँ कुक्स आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस सेंटेंस को अगर देखते हैं तो मैंने बताया कि यहाँ आएगा शी इज कुकिंग एट द मोमेंट। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ऑलवेज, तो यहाँ आएगा स्पीक्स। इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यस्टरडे यहाँ सिग्नल वर्ड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, मीट की सेकंड फॉर्म आएगी आई मेट हर यस्टरडे। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ ऑलरेडी है जो कि परफेक्ट को शो कर रहा है, शी हैज ऑलरेडी, डू की थर्ड फॉर्म डन हर होमवर्क। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो फोर सिग्नल वर्ड है, साथ मुद्दल का जिक्र किया गया है, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस की एग्जांपल है, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 आवर्स। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो नोट जो है बता रहा है कि हमने इसका नेगेटिव बनाना है, यस्टरडे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, डिड यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी गो इसके बाद, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू या डज की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे मनफी बनाने के लिए। नॉर्मली जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, हैबिट की बात कर रहे हैं और हमने इसका नेगेटिव बनाना है, तो शी डज नॉट टेल अ लाई नॉर्मली।